नमस्कार प्यारे किसान भाइयों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी फसलें होती हैं, उनमें पौधों के पूर्ण रूप से होने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। और इन पोषक तत्वों की यदि कमी हो जाती है अपनी फसल में, तो फिर कई तरह के रोग हैं वो पौधों को जकड़ लेते हैं, जिससे हमारी फसल है वो खराब हो जाती है और हमें काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो पिछला वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है पौधों को, उसके बारे में बताया था। तो उनमें जो बोरोन है वो भी एक प्रमुख पोषक तत्व है पौधों की एक अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बोरोन सूक्ष्म तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें कि यह पौधों में काम किस तरह से करता है। तो यह पौधे की जो कोशिकाएँ होती हैं, उनमें घुलनशील रूप से पाया जाता है बोरोन तत्व, और उनमें जो झिल्ली होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का ये कार्य करता है, जिससे अपने पौधे हैं वो अच्छी ग्रोथ करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आपने जब कभी नाम सुना होगा जाइलम और फ्लोएम साइंस की 2 टर्म है, जिनमें कार्य के बारे में यदि हम बात करें तो जाइलम का कार्य होता है पेड़-पौधों में जो जल और खनिज तत्व होते हैं उनको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना, जो कि जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। उसी प्रकार से जो फ्लोएम होता है वो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको पौधों तक पहुँचाने का कार्य करता है, जो विभिन्न भाग हैं। तो हम बात करेंगे जो जाइलम है, वो जाइलम जो पहुँचाता है पौधों को वो खनिज और पोषक तत्व, वो पौधे बोरोन के द्वारा ही ये प्रक्रिया है उसको संपन्न कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मानव के शरीर में जो रुधिर होता है उसको बहुत सारे जो अंगों तक पहुँचाने का कार्य होता है, उसी प्रकार से जो पौधों में एक प्रकार से रुधिर ही मान लीजिए, उनके जो पोषक तत्व हैं वो तो उनको पहुँचाने का कार्य है वो इस बोरोन के द्वारा ही किया जाता है। बाज़ार में आपको कई जो कंपनियाँ हैं उनका बोरोन फर्टिलाइज़र मिल जाता है, जिनमें इफ़को का जो बोरोन है डाइसोडियम टेट्राबोरेट पेंटाहाइड्रेट के रूप में आता है, जिसमें 14.5% होता है। ये बोरोन का एक अच्छा स्रोत हो सकता है यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्या-क्या काम है जो पौधों के अंदर करता है। तो अभी मैंने एक तो आपको बता दिया कितना प्रमुख कार्य है वो होता है। उसके अलावा जो पौधों में बीज, फूल और जो फल बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें भी बोरोन के द्वारा काफ़ी हद तक योगदान दिया जाता है। बात करें जैसे कुछ फसलों के बारे में, हम जैसे सरसों है, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि जो फसलों में जो गाँठें बनती हैं जड़ों के अंदर, तो ये उन गाँठदार जो जड़ रोग होता है उसको काफ़ी ये कम करने का कार्य करता है। और जब इसकी कमी हो जाती है पौधों की जड़ों में, तो पौधे की जड़, तना और जो पत्तियाँ हैं, उनका विकास है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। जो तने और जो फल होता है वो फटने लग जाता है, तो ये बोरोन का एक कमी का लक्षण हो सकता है। जो नई पत्तियाँ हैं वो गुच्छों का रूप ले लेती हैं और पौधों का सिरा है वो सूख जाता है बिल्कुल। तो ये सारे लक्षण हैं वो बोरोन की कमी के हैं। उसके अलावा जो फूल होते हैं उनमें निषेचन का जो कार्य होता है वो बाधित हो जाता है, क्योंकि इसके लिए बोरोन की आवश्यकता पड़ती है, और जो अधपके फल और फलियाँ हैं वो गिरने लग जाते हैं। जब अपना फल है वो पूरी तरह से तैयार भी नहीं होता है और उससे पहले ही वो गिरने लग जाता है, तो ये भी जो बोरोन है उसकी ही कमी के कारण होता है। हम बात करें तो जो फसलें होती हैं हमारी, उनमें इसका प्रयोग हम किस तरह से करें दोस्तों? तो आप जो बोरोन का प्रयोग है वो छिड़काव के रूप में कर सकते हैं पत्तियों के ऊपर। उसके साथ-साथ में आप ड्रेंचिंग विधि या जो ड्रिप सिंचाई वाला सिस्टम है उसके द्वारा भी बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप जो खेत में कोई भी फसल डालते हैं तो उससे उसकी बुआई करने से पहले आप मिट्टी में भी इसको डाल कर के फिर जुताई करके उसके बाद में जो फसल है वो अपनी लगा सकते हैं। सबसे अच्छी तरह से बात करें हम तो वो जो इसकी मात्रा है वो कितनी दे, तो आप सॉइल टेस्ट उसके लिए करवाएँ, मृदा का जो टेस्ट होता है वो। और फिर जो भी निर्धारित मात्रा बताई जाती है अपने को, उस अनुसार यदि बोरोन का प्रयोग करते हैं तो हमें रिज़ल्ट फिर और अच्छा मिलता है।
अब हम बात करें तो क्या हमें इसका अधिक प्रयोग करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं जी। यदि हम इसका आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो फिर ये ज़हरीला प्रभाव है वो पौधों के ऊपर छोड़ता है और हमारी फसल है वो सुधरने की बजाय फिर और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा हम ध्यान रखेंगे। दान वाली जो फसलें होती हैं उनमें 2 से 4 पीपीएम और जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें 26-26 पीपीएम के हिसाब से ही हमें इसका प्रयोग है वो करना चाहिए। जब हम बोरोन का उचित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो दलहनी जो फसलों में जो जड़ के अंदर गांठें बनती हैं, एक गांठ मैंने आपको बताई अभी फूल गोभी, पत्ता गोभी वाली, वो जड़ गांठ वाला जो रोग होता है नेमाटोड्स, उसको रोकने का कार्य होता है। और जो अपनी दलहनी फसलें होती हैं उनमें जो राइजोबियम की गांठें बनती हैं जड़ों में, वो पौधे के अच्छे विकास के लिए आवश्यक होती हैं क्योंकि वो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करती हैं। तो उसमें भी जो बोरोन है वो काफ़ी हद तक अपना योगदान है वो देता है। उसके अलावा जो फलदार और सब्ज़ी वाले जो फसलें होती हैं उनमें भी सूखा के प्रति जो पौधे हैं उनको सहनशील भी बोरोन बनाता है। यदि बोरोन की कमी नहीं है तो थोड़ा सूखा है तो उसमें भी फसलें हैं वो जलती नहीं है और थोड़ा-सा वो उसके प्रति सहनशील हो जाती हैं। और आलू में जो बोरोन की कमी नहीं होती है तो फटता नहीं है और साथ में जो छिलका होता है वो भी काफ़ी आकर्षक उसका बनता है जिससे मार्केट में किसान को एक अच्छी रेट आलू की प्राप्त होती है। फूल गोभी में जो फूल होता है वो खोखला और जो भूरा रोग होता है उससे बचाव होता है इसका बोरोन की कमी ना होने से। उसके अलावा जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें फलियों में दानों की संख्या अधिक होती है और वो काफ़ी मोटे भी होते हैं जिससे उपज में बढ़ोतरी होगी और उससे किसान को अच्छा लाभ मिलेगा। नींबू की जो फसल होती है उसमें यदि हम इसकी कमी ना होने दें तो फूल हैं वो अधिक मात्रा में आते हैं और साथ में वो झड़ते भी नहीं हैं। उसके अलावा टमाटर में यदि बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो टमाटर है वो फटेगा नहीं अपना और पौधे की लंबाई है वो भी सही प्रकार से बढ़ेगी। उसी प्रकार से मक्का में यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो मक्का में जो भुट्टे के अंदर दाने हैं वो पूरे भरते हैं, आधा आधा खाली जो भुट्टा है वो अपना नहीं रहता है तो उससे भी अपने को अच्छा जो बेनिफिट है वो मिलेगा। अब कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो जैसे उच्च जो पीएच वाली मिट्टी होती है वो बोरोन को प्रभावित करती है जिसमें कि जो खनिज मिट्टी होती है जिसमें आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड से समुद्री वाले समूह की जो मिट्टी होती है उनसे बचना चाहिए क्योंकि ये और साथ में जो ज़्यादा पानी है वो भी हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे भी इसकी मात्रा है वो प्रभावित होती है। और इसका इस्तेमाल आप जो गोबर की खाद है उसके साथ मिला कर के करते हैं तो रिज़ल्ट और आपको अच्छा मिलेगा। प्रयोग की बात करें तो कितना-कितना करना चाहिए तो यदि दोमट और भारी मिट्टी है तो उसमें 4 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन का यूज़ करें और रेतीली या हल्की मिट्टी है तो उसमें थोड़ी कम मात्रा में 2 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो फल वाले पेड़ हैं उनमें 10 से 100 ग्राम वो पेड़ की लंबाई कितनी है उस हिसाब से आप प्रयोग है इसका कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बस यही ईश्वर से कामना है। जल्द मिलेंगे आपसे नई